नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयुक्त इस खबर की ओर। बेमेतरा कलेक्ट्रेट से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा एक मामला सामने आया है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी एक नवविवाहित दंपत्ति ने अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ एक बाबू पर प्रोत्साहन राशि जारी कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद कलेक्टर ने जाँच के आदेश देते हुए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। बेमेतरा जिले के ग्राम सिंघनपुरी निवासी नीलेश बंजारे और उनकी पत्नी अंजलि यादव ने अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू विनय कुर्रे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके तहत शासन की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में उन्हें 2,50,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि इस राशि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और हितग्राही के खाते से राशि निकालने के एवज में बाबू द्वारा पहले 70,000 रुपए की मांग की गई। दंपत्ति का दावा है कि बाद में ये राशि 40,000 रुपए पर तय हुई। पीड़ित दंपत्ति के अनुसार जब उन्होंने इस कथित मांग का विरोध किया और मामले को सार्वजनिक किया, तब पूरे प्रकरण की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर राशि लेने के लिए संबंधित कर्मचारी बैंक तक पहुंचा था, लेकिन वहां मीडिया की मौजूदगी देखकर वापस लौट गया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते विवाद और जनचर्चा के बीच कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। ये समिति पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। फिलहाल आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। प्रशासन ने भी निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। यादव से मैं बंजारे बन गए हाँ, तो एमा अंतरजातीय विवाह करे हन तो सरकार हमारे पैसा देवा थे, ओखर फायदा जो बाबू मन है ना वो उठावा थे, जो हमारे मिलन नहीं देवा थे। हमन गरीब आदमी हन सर, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चल भी नहीं पहुँच सकतन और मला दे देबो तो हमन काला रखबो। कतेक मांगत पैसा? कतना 70,000 मांगत हवे। कौन है मांगत? वो विनय कुर्रे। कहाँ बैठे? अपर कलेक्टर। अच्छा, तो ये बैंक बना रहे तो कौन? हमन पैसा निकाले लाए रहे सर, तो वो खाता नहीं देवाते, पकड़ ले है मोर पैसा दूहू। तब हम बोला थे, हमन बोले गरीब आदमी सर 70 नहीं दे सका, तो वहाँ 30 बोले हैं, तो 30 में नहीं 10 बढ़ावा बोली, तो 40 में राजीनामा हो हन। फिर यहाँ निकाले ला रहे हैं सर, तो पैसा नहीं निकला, बोली से 25,000 निकाली, 20 आज देवो 20 कल, तो नहीं माना थी। हाँ सर, वो खाली कार्रवाई करो सर, हमारे पैसा हमारे हक के पैसा हम दिलावा सर, ये तुम्हारे से रिक्वेस्ट करा था। ये हम लोगों का अंतरजातीय विवाह हुआ है सर, इसमें तो हम दोनों का मतलब सभी का जितना भी शादी हुआ है तो सभी का बच्चा हो चुका था, तो उन लोगों से 55,000 रुपये लिए। हम लोगों से सर 70,000 का मांग कर रहा है, 70 नहीं दूंगा करके मैं बोला, तो अभी कम से कम 40 में वो माना है सर। तो मैं गरीब आदमी, रहने के लिए घर भी नहीं है सर ढंग से, कहाँ से दे पाऊँगा? अभी देख लो सर, दे नहीं रहे। हम लोग खाता भी रख लिया है, उसका नाम विनय कुर्रे है, कलेक्टर ऑफिस अपर कलेक्टर के नीचे में जो रहता है सर, उसका बाबू वही है। और मैं उसको बोला सर कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे फंसा दूंगा, बाद में कंप्लेन धमकी दे के अभी गया है सर वो। यहाँ कैसे आते बैंक के पास? वही बोला कि जाओ बैंक के पास, मेरे पैसा निकाल के देना 40,000 कम से कम, ऐसे करके बोला सर। तो मैं उसको बोला सर अभी कि कल आधा दे दूंगा, आधा आज ले जाओ, तो वो पूरा की मांग कर रहा है सर, मेरा खाता दे नहीं रहा है और लेके भाग गया है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, शासन का पैसा है सर हम लोगों का, तो हम लोगों को मिले। हम ही लोगों को चमकाता है सर कि फ्री का पैसा आपको दे रहे हैं हम लोग, मतलब फ्री पैसा देवा था तय काबर ये करा सर, जितना दूँ उतना दूँ बोले, उतना दे बोला था। मैं नहीं दे पाऊँ ना सर, गरीब आदमी हो, 10-5 चाहिए तो दे दूँ बोला, जो भी अगर काग वाग जाता हूँ लगे था। और मैं चाहता हूँ सर कि मोर खाता में हाथ में मिल जाए, मोर पैसा मोर मिले सर। बहुत कौन आया था आपसे पैसा लेने? वो विनय कुर्रे आया था खाता देने, और 2 लड़के लोग आए थे। वो बोले कि मैं जा रहा हूँ खाता दे के, लड़के लोगों को पैसा दे के भेज देना। देखिए, कल अपर कलेक्टर के एक क्लरिकल स्टाफ के विरुद्ध मेरे पास कुछ आवेदक आए थे और संबंधित विषय में एक जांच समिति, 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर से जुड़े इस मामले ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।